मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के राज्य में बढ़ते मामलों को देखकर सीएम ने बुलाई तुरंत बैठक। राज्य में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए सीएम येडियुरप्पा ने आज शाम एक अहम सभा को बुलाया है। आज शाम सीएम येडियुरप्पा ने अपने सभी मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ सभा करके कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाकर आज शाम तक बड़ा आदेश जारी कर सकते हैं। उपचुनाव में रमेश जारकीहोली सीडी मामला, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, प्रताप गौड़ा पाटिल। मस्की उपचुनाव के बीजेपी अभ्यर्थी प्रताप गौड़ा पाटिल ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल करके मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब दिया कि वो एक नकली सीडी है, जांच में सब सच बाहर आ जाएगा। वो और मैं मुंबई गए थे, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। इसी तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए 6 मंत्रियों ने कोर्ट जाकर स्टे लाया है। मेरे चुनाव प्रचार में रमेश जारकीहोली नहीं आ सकते, बदले में उनके बेटे मेरे साथ ही रहकर चुनावी प्रचार करने वाले हैं। मेरे क्षेत्र की जनता बीजेपी को समर्थन देकर बहुमत से जिताने वाली है। राज्य के सभी उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करने वाली है। यहाँ पर रमेश जारकीहोली के मामले से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने की बात कही है बीजेपी उम्मीदवार प्रताप गौड़ा पाटिल ने। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि उस वीडियो में रमेश जारकीहोली ही साफ नजर आ रहे हैं, तो क्यों बीजेपी वाले नकली करार देकर अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही मोदी जी और भाजपा वालों का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा है? गैर कानूनी लाल चंदन जब्त, कोलार जिला बंगारपेट तालुका में पुलिस पुख्ता जानकारी के आधार पर बंगारपेट से टेकल रोड से होते हुए सरहद पार करके टमाटो बॉक्स में गैर कानूनी तौर पर सप्लाई कर रहे लाल चंदन की लकड़ी को जब्त किया गया है। पुलिस आने की खबर मिलते ही वाहन चालक और आरोपी मौके पर से फरार हुए हैं। पुलिस लाखों कीमत के 11 लाख चंदन की लकड़ियों को जब्त करके मामले को बंगारपेट पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। भारी बारिश और हवाओं से उड़ गए घर के छत। हावेरी जिले के कई इलाकों में तपती धूप के बीच भारी बारिश हुई है। इससे कई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। जिले के रट्टेहल्ली तालुका के कंडेबगुर गांव में तेज हवा और बारिश से 30 से ज़्यादा घरों के छत उड़कर गायब हो गए हैं। हिरेकेरूर पट्टन और भोगवी गांव के लोगों को बारिश से परेशानी झेलनी पड़ रही है। तपती धूप में बारिश से राहत मिलने की खुशी के साथ साथ बारिश के मौसम से पहले ही इस तरह हादसे होते हैं तो बारिश के मौसम में क्या हाल होगा, जनता यह सोचकर ही अब घबरा रही है। बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए ज़्यादा हो रही है पेट्रोल की चोरी। इतने दिनों से घरों के ताले तोड़कर चोरी होना आम बात थी, लेकिन आज के माहौल में एक अलग ट्रेंड बने बाइक में रहे पेट्रोल की चोरी ज़्यादा होती जा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला गदग शहर के बेटगेरी इलाके में, जहां हर रोज़ 10 से ज़्यादा बाइक का पेट्रोल देखते ही देखते गायब हो जाता है। सुबह बाइक में डाला हुआ पेट्रोल रात में गायब हो रहा है। शहर के आज़ाद रोड पर स्थित जवाड़ गली के 8 गाड़ियों में का पेट्रोल एक साथ चोरी किया गया है। कई बार पुलिस को रात में राउंडिंग के लिए कहने पर भी पुलिस सिर्फ 5 मिनट ही आकर चली जाती है। इससे चोरों को चोरी करने का मौका मिलने की बात स्थानीय लोग कह रहे हैं। पति के दूसरी शादी को रोका पहली पत्नी ने। बेलगाम जिले के कित्तूर निवासी दानिश मनियार, जो 9 साल पहले ही शादी करके 2 बच्चों का बाप बना था, इसके बावजूद भी दानिश धारवाड़ के कृषि विश्वविद्यालय में स्थित दरगाह में दूसरी शादी कर रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही इनकी पहली पत्नी मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगी। कुछ समय तक दोनों के बीच तू मैं भी हुई। तभी मौके पर पहुंचे उपनगर पुलिस सिब्बंदियों ने दानिश और उनकी पत्नी को थाना ले जाकर मामले की जांच कर रही है।
बसवा कल्याण जेडीएस अभ्यर्थी ने कुमार स्वामी के साथ भरा नाम पत्र। बीदर जिला बसवा कल्याण विधानसभा में कांग्रेस विधायक बी नारायण राव के निधन के बाद सीट खाली होने से यहां चुनाव की घोषणा की गई है। इसी के चलते आज जेडीएस उम्मीदवार सैयद अशरफ अली कादरी ने अपने पक्ष के नेता कुमार स्वामी के मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के समय पर कुछ दस्तावेज सही न होने से पूर्व सीएम कुमार स्वामी को कुल 30 मिनट तक कचहरी में ही इंतजार करना पड़ा। इसी के बाद चुनाव अधिकारी भुवनेश्वर पाटिल ने इनके नॉमिनेशन को आखिर स्वीकार किया। बहुत ही सरलता से नॉमिनेशन दिया सतीश जारकीहोली ने। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस अभ्यर्थी सतीश जारकीहोली ने आज अपने नॉमिनेशन को दिया। इस मौके पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने इनका साथ दिया। कोविड के चलते नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सिर्फ 3 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, इसलिए सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और सतीश जारकीहोली ने मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा किया। डीसी दफ्तर के बाहर निकलते समय सतीश जारकीहोली ने अपने कंधे पर हरी शाल पहनकर किसान नेता के रूप में जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे। कोर्ट अनुमति देगी तो युवती को पेश किया जाएगा, वकील जगदीश। रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामला पीड़ित युवती के वकील जगदीश ने कोर्ट के बाहर एक स्टेटमेंट दिया है कि न्यायाधीश अगर युवती को हाजिर होने का मौका देते हैं तो 1 घंटे में युवती को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, इसी का इंतजार में है, कहा पीड़ित युवती के वकील जगदीश ने। कार में गांजा सप्लाई कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। कार में गांजा सप्लाई कर रहे व्यक्ति को गुलबर्गा क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कड़गंटी मूल निवासी 34 साल मल्लिकार्जुन के नाम से इसकी पहचान हुई है। बीदर जिला हुमनाबाद से कार में गैर कानूनी गांजा लाते समय कमलापुर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान ये बात सामने आई है। इस आरोपी को दबोचने में गुलबर्गा क्राइम ब्रांच सीपीआई सोमलिंग किरडल्ली के टीम ने अहम भूमिका निभाते हुए 1,14,000 कीमत का 38 किलो गांजा जब्त करके मामले को गुलबर्गा क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया है। मैसूरू के जंगल में अचानक लगी भयानक आग। मैसूरू जिला नंजनगुडू तालुका के डोड कवलंडे हुबली के हियाते में आने वाले गांव के काड़ सिद्धेश्वर जंगल के पहाड़ में कुछ बदमाशों से आग लगाने की बात सामने आई है। तेज हवा की रफ्तार से आग पहाड़ में स्थित 100 से ज्यादा एकड़ प्रदेश के पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सिब्बंदियों को आग को बुझाने के लिए कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग काबू में आई। सीडी युवती कोर्ट में हाजिर होने के चलते कड़ा पुलिस बंदोबस्त। युवती मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने के चलते आज कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली सीडी मामला में रही युवती आज कोर्ट में आकर अपना बयान देने की बात कही थी। इसी के चलते कोर्ट के परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पश्चिम विभाग डीसीपी संजीव पाटिल के नेतृत्व में 2 एसीपी, 5 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर, 100 पुलिस कांस्टेबल और 3 केएसआरपी टुकड़ियों को यहां नियोजित किया गया है। रमेश जारकीहोली को गिरफ्तार करने कांग्रेस की मांग। आज बीजापुर जिला कांग्रेस दफ्तर में जिला अध्यक्ष राजू आलगुर ने रमेश जारकीहोली सीडी मामले पर बात करते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी हालत हो गई है। इस केस में इन पर आईपीसी धाराओं को देखा जाए तो तुरंत इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन आज खुले सांड की तरह घूम रहे हैं रमेश जारकीहोली। पीड़ित युवती और उसके माँ बाप पर दबाव डालकर केस को कमजोर बनाने, बिना कारण महानायक का इल्जाम देकर केपीसीसी राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर विवादित टिप्पणी, अपने समर्थकों से शिव कुमार के काफिले और गनमैन पर चप्पलों से हमले की कड़ी निंदा करते हुए इनकी अच्छी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कहा राजू आलगुर ने। इस मौके पर हमीद मुशर्रफ, टपाल इंजीनियर और कांग्रेसी पदाधिकारी रहे मौजूद।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।